तेज धमाकों की। आपको सीधे लिए चलते हैं नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन, जहां योग दिवस के उपलक्ष्य में योग कनेक्ट नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन इस वक्त किया जा रहा है। लिए प्रार्थना करता हूं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों को इस दुख से और अपूर्णीय क्षति से सहन करने की शक्ति दे। यह एक हृदय विदारक आपदा है और पूरा देश इस दुख की घड़ी में इन परिवारों के साथ खड़ा है। आज यहाँ योग कनेक्ट के इस प्रोग्राम में मंच पर उपस्थित संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, विश्वविख्यात योग गुरु आदरणीय स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज, परमार्थ निकेतन आश्रम के आध्यात्मिक गुरु आदरणीय स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, भारतीय योग एसोसिएशन की अध्यक्षा श्रीमती हंसा जी योगेंद्र, कैवल्य धाम के सीईओ एवं भारतीय योग एसोसिएशन के सचिव श्री सुबोध तिवारी जी, आयुष विभाग के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा जी, संयुक्त सचिव श्रीमती मोनालिसा दास जी, CCRYN के निर्देशक डॉक्टर राघवेंद्र राव जी, भारत के विभिन्न कोनों से आए हुए योग गुरुगण, विशेषज्ञ, योग प्रशिक्षक, मीडिया के बंधु, प्रिय मित्रों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। योग भारत के प्राचीन ज्ञान के माध्यम से वैश्विक कल्याण के लिए हमारा दृष्टिकोण है। हम 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समीप पहुंच रहे हैं और इस वर्ष की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। हमारे समय के साथ गहराई से जुड़ती है क्योंकि आज मानवता अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रही है जो सीमाओं से परे है। जलवायु परिवर्तन से लेकर मानसिक स्वास्थ्य संकटों तक, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से लेकर वैश्विक महामारी तक, योग मानवता के लिए भारत का उपहार और अमृत विरासत है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने भी स्वीकार किया है। साथियों, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया, तो यह भारत और दुनिया के लिए होलिस्टिक हेल्थ की ओर एक ऐतिहासिक क्षण था। मुझे इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि योग सभी सीमाओं, उम्र, लिंग, आर्थिक स्थिति और धर्म से परे है और सिर्फ भारत या भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित नहीं है, जो वास्तव में इस वर्ष के विषय को दर्शाता है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली के कॉरपोरेट जगत से लेकर गांवों के किसानों तक, गर्भवती माताओं से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक योग स्वास्थ्य और सद्भाव के लिए एक एकीकृत शक्ति बन गया है। साथियों, मुझे आपके साथ यह साझा करते हुए गर्व हो रहा है कि इस वर्ष आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले CCRYN ने योग प्रभाव के तहत एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया है और जिसमें पता चला है कि हमारे देश में 11% से अधिक उत्तरदाता नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं। सामान्य प्रोटोकॉल के बारे में जागरूकता 39% से अधिक लोगों में है। पिछले 10 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कम से कम 33% लोगों ने सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में बेहतर जागरूकता और भागीदारी दिखी।
45% से अधिक लोगों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने उनके जीवन पर प्रभाव डाला है। युवाओं की तुलना में बुजुर्गों में योगाभ्यास के प्रति अधिक रुझान है। हमने यह भी देखा कि पिछले 10 वर्ष में योग पर शोध प्रकाशनों में काफी वृद्धि हुई है। इन सब परिणामों से हमें पता चलता है कि हम सब मिलकर योग को होलिस्टिक हेल्थ एवं वेलनेस का एक प्रयास बनाने की सही दिशा में जा रहे हैं। साथियों, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग की वैज्ञानिक प्रमाण शक्ति में लगातार वृद्धि हुई है। योग का विज्ञान सचमुच सम्मोहक है, क्योंकि हमारे अध्ययनों से पता चलता है कि योग डायबिटीज के प्रबंधन, हृदय स्वास्थ्य में सुधार और यहाँ तक कि कैंसर रोगियों और बुजुर्गों को उनकी बीमारी से बेहतर तरीके से निपटने में मददगार है। योग सिर्फ आध्यात्मिक और ध्यान का ही अभ्यास नहीं है जो स्वास्थ्य प्रदान करता है, बल्कि यह व्यक्तियों के कौशल्य में भी सुधार करता है और इस प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोजगार के अपार अवसर भी प्रदान करता है। क्योंकि दुनिया भर में प्रशिक्षित योगाचार्य की मांग बढ़ रही है और जिसके लिए हमें प्रयासों को भी बढ़ाना होगा। साथियों, वैश्विक योग क्रांति महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर पैदा कर रही है। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में योग अभ्यासी योग से संबंधित गतिविधियों पर औसतन $90 प्रति माह खर्च करते हैं। इससे हम भारत की इस सॉफ्ट पावर की महत्ता की कल्पना कर सकते हैं, जो अब 180 से अधिक देशों में प्रचलित है। योग और ध्यान पर्यटन, शिक्षकों के प्रशिक्षण, योग क्षेत्र में तकनीकी नवाचार और रोजगार सृजन के माध्यम से भारत ग्लोबल वेलनेस इकोनॉमी का नेतृत्व करने की स्थिति में है। मुझे लगता है कि सूचना प्रौद्योगिकी के बाद आयुर्वेद सहित आयुष परंपरागत प्रणालियां दूसरा ऐसा क्षेत्र बन सकती है जिसके जरिए हमारा भारत अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक गति दे सकता है। साथियों, जैसा कि हम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग मना रहे हैं, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप भी इस प्राचीन ज्ञान को अपनाएं और समग्र स्वास्थ्य दृष्टिकोण के लिए अभ्यास करें। चाहे आप 8 वर्ष के हो या 80 वर्ष के बुजुर्ग हो, चाहे आप महानगर में रहते हो या दूर दराज के गांव में, योग सभी के लिए सार्वभौमिक रूप से सुलभ है। इस योग यात्रा के 1 दशक पूरे होने के अवसर पर हम 10 प्रमुख कार्यक्रम के सिग्नेचर इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग विषय पर सभी केंद्रित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 21 जून को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में होगा और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप जहां भी हो, बड़ी संख्या में इसमें भाग लें। हम योग संगम कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 10 प्रमुख शहरों में योग महाकुंभ और देश भर में 1 लाख से अधिक स्थानों पर कॉमन योग प्रोटोकॉल का कार्य प्रदर्शन और अभ्यास का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सरकार, उद्योग, कारपोरेट, सामाजिक संगठन और आम आदमी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक साथ आएंगे। आइए हम योग को अपने दैनंदिन जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लें और भारत के इस उपहार को अपने परिवारों, समुदायों और पूरे विश्व के साथ साझा करेंगे। जय हिंद, जय योग। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे योग कनेक्ट को लेकर, चूंकि यहाँ पे मंत्री खुद मौजूद थे। उन्होंने कहा कि किस तरह से पूरी दुनिया में लोग अब योग को अडॉप्ट कर रहे हैं, योग को अपना रहे हैं, और इससे जो थीम है कि वन वर्ल्ड वन हेल्थ, इसको लेकर हर कोई सजग रहे, हर कोई स्वस्थ रहे, यही भारत के एक उपहार है पूरी दुनिया के लिए। योग को लेकर बहुत सारी बातें की जा रही। 21 जून को हम जानते हैं कि इस बार का जो 21 जून है वो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इसको लेकर क्रेज़ है। हर कोई, किसी भी उम्र का वो व्यक्ति क्यों ना हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, वो इसको कर सकता है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये न सिर्फ भारत की तरफ से बल्कि ये तमाम मेडिकल रिसर्च में इस बात को इसकी पुष्टि हुई है कि योग को लेकर अगर आप योग करते हैं तो आपका जो शरीर है वो हमेशा फिट रहता है। आपका मन मस्तिष्क, मीन्स आप फिजिकली भी आप साउंड होते हैं, फिट होते हैं, और मेंटली भी आप उतने ही फिट और साउंड होते हैं। योग कहीं ना कहीं आपको जोड़ने का काम भी करता है। इस बात को लेकर भी कई रिसर्च पेपर्स इस पे पब्लिश हो चुके हैं। इस बात का जिक्र खुद आयुष मंत्री इस वक्त कर रहे थे इस कार्यक्रम में। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं विज्ञान भवन, जहां योग कनेक्ट का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को संस्कृति मंत्री भी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे रुख करते हैं। अभी महाराज जी ने कहा कि योगा से वेल्थ भी होती है, बाय प्रोडक्ट होता है। अब महाराज जी आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको देख करके लोगों को समझ में आ जाता है कि महाराज जी का हवाई जहाज आज कौन से हवाई अड्डे से उठ के कौन से हवाई अड्डे पे उतरना है। श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी प्रकृति और पर्यावरण की चेतना और उस चेतना का विस्तार करते हुए भारतीय संस्कृति की चिति को राष्ट्रीय चिति बनाने के संकल्प के साथ में जुटे श्रद्धेय स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय श्रीमती हंसा योगेंद्र जी, आदरणीय सुबोध तिवारी जी, कार्यक्रम के मेरुदंड आदरणीय वैद्य श्री राजेश कोटेचा जी, आदरणीय मोनालिसा जी, आदरणीय राघवेंद्र जी, और इस महत्वपूर्ण कार्यशाला जो 2 दिन तक आयोजित होने वाली है, उसके उद्घाटन के सत्र में उपस्थित सभी योग गुरु, ऐसे सारे लोग जिन्होंने योग को अपने जीवन में उतारा है, ऐसे सारे विद्वान, यूथ आइकन्स, कार्यक्रम में उपस्थित दुनिया भर से आए हुए मित्रगण, मीडिया के साथियों, मैं हृदय पूर्वक आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका बहुत सारा धन्यवाद करता हूं। तो 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो आगामी 21 जून को होने वाला है, उसकी एक प्रमुख पहल, जैसा अभी प्रताप जी ने अपने भाषण में कहा कि 10 अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे, उसकी एक प्रमुख पहल योगा कनेक्ट के बैनर के तले आज ये योग के विज्ञान, योग के सार, उसके आध्यात्मिक विरासत और व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में, विश्व के समग्र परिप्रेक्ष्य में योग की आवश्यकता, वर्तमान संदर्भ में जिस तरह के ग्लोबल टर्बुलेंस से, जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस से पूरा विश्व गुजर रहा है, ऐसे समय में जब योग और भी अधिक प्रासंगिक हो गया, समय की आवश्यकता पूरा विश्व बहुत शिद्दत के साथ महसूस कर रहा है, उस समय आयोजित इस वैश्विक संवाद के कार्यक्रम में उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है। एक ऐसा अनुष्ठान जो 2015 में प्रारंभ हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
जिस शाश्वत ज्ञान ने मानवता के कल्याण के संकल्प और भारत के दर्शन का विस्तार किया, भारत की एक नैसर्गिक प्रतिबद्धता विश्व बंधुत्व और विश्व कल्याण की है, उसको विस्तार दिया। ऐसे महत्वपूर्ण उस विषय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर देने के लिए मैं आयुष मंत्रालय के मंत्री, मेरे साथी आदरणीय प्रताप राव जी का और आदरणीय वैद्य राजेश कोटेचा जी का हृदय पूर्वक धन्यवाद करते हुए उनका बहुत सारा अभिनंदन करता हूं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा व्यक्त किया गया संकल्प, जो दुनिया भर के लोगों के बीच में एक संतुलन और शांति स्थापित करने का प्रयास था। पिछले 10 वर्ष में विभिन्न राष्ट्रों, विभिन्न समुदायों, विभिन्न संस्कृतियों, उन सब के बीच में समरसता को स्थापित करने में निश्चित रूप से इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने लोगों के जीवन का, दैनंदिन जीवन का हिस्सा योग को बना करके भारत की तरफ से एक अमूल्य उपहार पूरे विश्व को दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में यूनाइटेड नेशंस, जिसके संबोधन की चर्चा अभी सभी ने की, अपने संबोधन में उस समय यह कहा था कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। ये मन, शरीर की एकता, विचार और क्रिया, संयम और पूर्ति, मनुष्य और प्रकृति के बीच में सामंजस्य, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये भाषण या भाषण के ये वाक्य एक युगांतरकारी वैश्विक आह्वान के रूप में थे, जिसने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को स्वीकार करने के लिए एक इतिहास बनाते हुए, एक इतिहास रचते हुए, एक कीर्तिमान बनाते हुए एक ही आह्वान पर 177 देशों को एक साथ आने का अवसर प्रदान किया। और उस दिन से लेकर के ये दिन सभी भाषाओं के बंधनों से ऊपर, सारे राष्ट्रीयता, धर्म और राजनीतिक सीमाओं से परे एक वैश्विक आंदोलन के रूप में आकार ले चुका है। मित्रों, योग अब केवल एक शारीरिक समन्वय या मन और शरीर के बीच में संतुलन का प्रयास मात्र नहीं रहा है, उसका साधन मात्र नहीं रहा है, बल्कि आधुनिक चुनौतियों के बीच में जीवन की एक महती आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। ये एक ऐसा माध्यम है जो तनाव से भरे हुए जीवन में एक आत्मनियंत्रण और आत्मिक शांति प्रदान करते हुए एक समन्वय स्थापित करने का साधन बन चुका है। आज जहां हम केवल एक पर्व मनाने के लिए 21 जून को विश्व भर में लोग एकत्रित होने वाले, करोड़ों की संख्या में, अभी स्वामी जी ने कहा कि कई 100 करोड़ लोग एक साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए एकत्रित आएंगे। ये केवल एकत्रीकरण नहीं है, अपितु उस अमूल्य विरासत को आगे बढ़ाने का एक कदम है जो सहस्त्राब्दियों से, हजारों वर्षों से भारत की सांस्कृतिक आत्मा रही है। योग चाहे आज पूरे विश्व भर ने स्वीकार कर लिया और अब उसका वैश्विक स्वरूप बन गया है, लेकिन इसकी आत्मा पहले भी भारत में थी और आज भी भारत में बसी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया ये योगा कनेक्ट के कार्यक्रम और इस श्रृंखला में होने वाले सारे कार्यक्रम निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रति चेतना के विस्तार और उसके प्रति जागरूकता और योग को दैनंदिन जीवन में सम्मिलित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम होने वाले हैं। तो अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को, जो कि योग कनेक्ट कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, और योग आज की तारीख में क्यों प्रासंगिक है और पूरी दुनिया क्यों इसको आत्मसात कर